Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, provisions and reserves. प्रोविज़न के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. प्रीवियस चैप्टर हमने किया डेप्रिसिएशन, उसके अंदर हमने एक अकाउंट बनाया था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविज़न एंड रिज़र्व में एक हल्का सा डिफरेंस है. नॉर्मली रिज़र्व को हम लेके चलते हैं कि अपना पैसा सेव करके रखना. रिज़र्व में हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं. अब प्रोविज़न एंड रिज़र्व में क्या डिफरेंस है वो इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे. एक बिजनेसमैन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, जब फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, उसको जितना भी प्रॉफिट होता है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेते हैं. तो दो तरह की हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, एक नॉन लाइबिलिटीज़ और एक अननोन लाइबिलिटीज़. मतलब फ्यूचर में कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं कि कुछ लॉसेस का तो हमें पता होता है, या एक्सपेंसेस का कह के चलें कि हमें पहले से ही पता होता है कि ये फ्यूचर में हमारे नुकसान होने वाले हैं. और कुछ लॉसेस या नुकसान ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता नहीं होता, कुछ अनसर्टेनिटीज़ ऐसी होती हैं, तो उसके लिए हम रिज़र्व और प्रोविज़न क्रिएट करते हैं. तो नॉर्मली जो प्रोविज़न है वो बनाया जाता है नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए, और रिज़र्व बनाया जाता है अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए. प्रोविज़न जैसे हमने पढ़ा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हर साल कंपनी है या फर्म है उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स का अमाउंट हमें श्योर नहीं है कितना है. ये कन्फर्म है कि टैक्स लगेगा, कितना लगेगा ये नहीं पता, तो उसके लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं. अपने प्रॉफिट में से प्रोविज़न में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं. अब डेप्रिसिएशन है, हमें पता है कि हर साल डेप्रिसिएशन लगती है, कितनी लगेगी ये नहीं पता, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं. तो जो हल्का सा डिफरेंस है प्रोविज़न एंड रिज़र्व के अंदर वो यही है. मेन जो पॉइंट आता है कि प्रोविज़न बनाए जाते हैं नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए, रिज़र्व बनाए जाते हैं अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए. प्रोविज़न की मीनिंग दे रखें, द अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल ऑफ. तो जो प्रोविज़न के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोविज़न का मीनिंग आता है जैसे यहाँ दिया हो, द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी. किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए जो अमाउंट हम प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न. और जो रिज़र्व है वो बनाया जाता है अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए. प्रोविज़न के जो डिफरेंट एग्जांपल हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स. मतलब हमने डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, बैड डेट्स, इनके लिए प्रोविज़न बना रखे हैं. इन सभी के बारे में हमें पता है कि ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं. अब जैसे डेप्रिसिएशन है, हर साल डेप्रिसिएशन लगती है, कितनी लगती है ये नहीं पता. टैक्स लगेगा, ऐसी बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं. अब बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जो अमाउंट है वो एक फ़िक्स नहीं होता. बिज़नेस के जितने भी डेटर्स हैं या एक फर्म के डेटर हैं, उनमें से कुछ अमाउंट डूबेगा ही डूबेगा, हो सकता है ना भी डूबे, लेकिन हम ऐसा प्रोविज़न लेके चलते हैं कि मे बी ऐसा इतना अमाउंट डूब सकता है, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है. तो प्रोविज़न जो है मेनली किसके लिए बनाया जाता है? प्रोविज़न इज़ मेड टू मीट ए नॉन लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी इज़ नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन. मतलब आपको लाइबिलिटी का तो पता है कि होगी, लेकिन अमाउंट आप उसका डिटरमाइन नहीं कर सकते. एंड प्रोविज़न इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सच रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बिजनेस में अगर प्रॉफिट है चाहे लॉसेज हैं, आप प्रोविज़न को बनाते ही बनाते हो, और ये बनाना ज़रूरी है. नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न बनाए जाते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा जाता है. प्रोविज़न के पर्पस क्या है बनाने के? टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस. बिज़नेस की हमें एक्चुअल पोजीशन पता लगे, बिज़नेस में एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता लगे. टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस. अब प्रोविज़न बनाते हैं तो हमें रियल फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस की पता लगती है, क्योंकि अब डेटर हमने दिखा रखे हैं लेकिन उसमें से मैंने प्रोविज़न बना लिया, तो बिज़नेस की एक्चुअल जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो अच्छे से पता लगती है. टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर for the equitable distribution of expenses. Equitable distribution expenses means, for example, if a machine is estimated to run 10 years and the total amount of repair expected to be incurred during the entire lifespan is 10,000. अब एक लाइफ जो है उसकी, मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर है, और आपने उसके लिए जो एक्सपेंसेस सोच रखे हैं कि पूरी लाइफ में उसके 10,000 एक्सपेंस होंगे, तो आपने उसके लिए प्रोविज़न फॉर रिपेयर अकाउंट बना लेना है, और हर साल 1,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते जाएंगे. मतलब 10,000 एक साल में निकालने के बजाय हर साल 1,000 अपने प्रॉफिट में से कम करते रहोगे, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट जो बिज़नेस का है वो पता लग सके. तो ये प्रोविज़न के फीचर्स और प्रोविज़न के बारे में दिया हुआ था. उसके बाद आता है रिज़र्व्स. रिज़र्व जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए. जो प्रोविज़न है वो नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं. मतलब हमें
प्रोविज़न का अमाउंट जो लाइबिलिटी है उसका अमाउंट नहीं पता कि पैसा कितना हमारा लॉस में जाने वाला है, मतलब कितना लॉस होने वाला है, लेकिन हमें ये पता है कि लॉस होगा ही होगा, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाए जाते हैं। रिज़र्व बनाए जाते हैं अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए। फ्यूचर में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं या ऐसे लॉसेस हो जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए आप अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेव करके चलते हैं। तो वो जो पार्ट जहाँ सेव करके रखा जाता है उसे बोलते हैं रिज़र्व। तो रिज़र्व आपके बनाए जाते हैं प्रॉफिट्स में से। बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो रिज़र्व बनाए जाएंगे, अदरवाइज़ रिज़र्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिज़र्व के एग्जांपल हैं जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिज़र्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अलग अलग है। जनरल रिज़र्व जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैपिटल रिज़र्व जो आपको कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें से आपने प्रॉफिट सेव कर लिया। डिविडेंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक साल डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया, एक साल कंपनी ने डिविडेंड ज़्यादा पे कर दिया, तो डिविडेंड को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप जो रिज़र्व तैयार करते हैं उसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लॉस को कवर करने के लिए रिज़र्व तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिज़र्व। वर्कर के लिए रिज़र्व बनाया जाता है। बिजनेस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई भी लॉस हो सकता है वर्कर को, तो उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो रिज़र्व तैयार करते हैं उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। रिज़र्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस करना पड़ता है, तो आप रिज़र्व क्रिएट करते हैं उसके लिए जो पैसा वापस करना है, तो वो जिस रिज़र्व में पैसा रखा जाता है उसे बोलते हैं रिज़र्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके रिज़र्व्स हैं। रिज़र्व्स क्यों बनाए जाते हैं? इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले तो ये प्रॉफिट में से बनाए जाएंगे, जो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसी में से रिज़र्व बनाए जाएंगे। इसको हम रिटेन अर्निंग भी बोल देते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्रिएशन ऑफ रिज़र्व इज़ नॉट ए लीगल नेसेसिटी। जैसे प्रोविज़न को बनाना जरूरी है, रिज़र्व को बनाना जरूरी नहीं है। नॉर्मली इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लाइबिलिटी। मीन्स ये नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए नहीं बनाए जाते, ये बनाए जाते हैं फॉर मीटिंग एन अननोन लाइबिलिटी। रिज़र्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिज़र्व का मीनिंग होता है कि ऐसे प्रॉफिट जो आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, मतलब अपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिविजिबल प्रॉफिट्स में से आपने जो प्रॉफिट बांट दिए वो तो आपके प्रॉफिट डिवाइड हो जाते हैं पार्टनर्स में या जो भी ओनर है बिजनेस के, लेकिन जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे उसको आप रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ रिज़र्व इन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटी इट इज़ नोन एज ए रिज़र्व फंड। जब आप पैसा बाहर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम रिज़र्व फंड बोल देते हैं। तो रिज़र्व बनाए जाते हैं अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए और प्रोविज़न बनाए जाते हैं नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए। रिज़र्व बनाने के पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी, ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि रिज़र्व बनाए इसीलिए जाते हैं। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर, अभी हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए हम रिज़र्व बनाते हैं। टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लाइबिलिटी, जैसे डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनाया आपने तो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपने रिज़र्व तैयार किया। तो प्रोविज़न एंड रिज़र्व में डिफरेंस क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ पॉइंट हैं उनके थ्रू पढ़ते हैं। प्रोविज़न बनाए जाते हैं नॉन लाइबिलिटी के लिए, रिज़र्व बनाए जाते हैं अननोन लाइबिलिटी के लिए। प्रोविज़न को बनाना ज़रूरी है, इसकी क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज़ ए लीगल नेसेसिटी, लेकिन रिज़र्व को बनाना ज़रूरी नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न बनाए जाते हैं डाउटफुल डेट्स डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन रिज़र्व ये आप बनाते हैं बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। प्रोविज़न को शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिज़र्व को आप शो करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। प्रोविज़न होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट है लॉस है तो प्रोविज़न बनाएंगे। रिज़र्व बनाए जाएंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तभी रिज़र्व बनाए जाएंगे, अदरवाइज़ प्रोविज़न बनाने की रिज़र्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड प्रोविज़न को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, रिज़र्व को हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। प्रोविज़न का अमाउंट बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रिज़र्व का अमाउंट बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोविज़न बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते, ये दिखाते हैं तो एसेट्स में से माइनस करके दिखाए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर एसेट पे जाकर आपने प्रोविज़न बना रखा है। रिज़र्व आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं, लाइबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस हेड आता है उसके अंदर शो करते हैं। प्रोविज़न इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर। प्रोविज़न का अमाउंट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, रिज़र्व का अमाउंट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रोविज़न बनाए जाते हैं, इट इज़ टू क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए स्पेसिफिक लॉस एंड हेंस कैन ओनली बी यूज़ फॉर मीटिंग दैट लॉस। ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो बनाए गए प्रोविज़न उसी लॉस के लिए
आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिज़र्व को आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिज़र्व के डिफरेंट टाइप्स हैं, रेवेन्यू रिज़र्व एंड कैपिटल रिज़र्व। और रेवेन्यू रिज़र्व में दो पार्ट है, जनरल और स्पेसिफिक रिज़र्व। रेवेन्यू रिज़र्व, रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी टाइप से ही रिज़र्व तैयार होते हैं। रेवेन्यू रिज़र्व होते हैं जो हमारे रूटीन के जो प्रॉफिट्स हैं, जो हम डे टू डे जो बिज़नेस की ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जो भी डे टू डे एक्टिविटी से बिज़नेस का जो इनकम अर्न हो रही है, वहाँ से जो आपने पैसा सेव किया उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व बनाए जाते हैं कैपिटल प्रॉफिट में से, मतलब बिज़नेस को एक लंबे टाइम से कोई इनकम हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एसेट सेल कर दिया, एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ वो आपका कैपिटल प्रॉफिट था, तो उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिज़र्व में। तो रेवेन्यू रिज़र्व बनाए जाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट हुआ, और कैपिटल रिज़र्व बनाए जाते हैं जो आपको एक लॉन्ग टर्म के बाद जो प्रॉफिट्स हुए हैं वहाँ से जो आपने पैसा सेव किया, तो वो कैपिटल रिज़र्व में यूज़ हो जाता है। तो रेवेन्यू रिज़र्व के दो पार्ट है, जनरल रिज़र्व एंड स्पेसिफिक रिज़र्व। जनरल रिज़र्व जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। जनरल रिज़र्व बनाए जाते हैं अनफोर्सिन लायबिलिटीज़ के लिए, अनफोर्सिन लॉसेस के लिए, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब नॉर्मली किसी भी पर्पज़ के लिए जनरल रिज़र्व का अमाउंट यूज़ किया जा सकता है। स्पेसिफिक रिज़र्व बनाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, आपने किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए रिज़र्व तैयार किया हुआ है तो उसे स्पेसिफिक रिज़र्व बोलते हैं, और वो उसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व बना लिया, या रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, तो डिविडेंड को इक्वल करने के लिए जो आपने रिज़र्व बनाया हुआ है वो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए अपनी रिज़र्व तैयार कर ली, तो उसे हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रिज़र्व। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सीक्रेट रिज़र्व। ए सीक्रेट रिज़र्व इज़ वन विच इज़ नॉट डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट। दीज रिज़र्व आर क्रिएटेड बाय showing profit at figure much lower than actual and by showing the assets at lower figure and the liabilities at a higher figure। मतलब सीक्रेट रिज़र्व वो हैं जो बैलेंस शीट में शो किए ही नहीं जाते, इनको एक्चुअल फिगर से कम अमाउंट पे दिखाया जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है, बाय शोइंग द एसेट्स एट लोअर फिगर एंड लाइबिलिटीज़ एट हायर फिगर, मतलब आप एसेट्स को कम फिगर पे दिखाते हैं, लाइबिलिटीज़ को हायर फिगर पे दिखाते हैं। व्हेन सीक्रेट रिज़र्व एग्जिस्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म इज़ मच बेटर देन व्हाट इज डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिज़र्व अगर बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब बिज़नेस की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी है जो आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, क्योंकि सीक्रेट रिज़र्व दिखाई इसलिए जाते हैं कि बिज़नेस में हम जो भी हमें चेंजेस करने हैं या कुछ चीज़ें हम हिडन रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सीक्रेट रिज़र्व बनाते हैं। सीक्रेट रिज़र्व में बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज, राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। अब आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा दिखा दिया तो उससे क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट्स कम आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट्स को कम दिखाएं ताकि टैक्स कम लगे, तो आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअल में बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपने मशीन परचेज़ करी, मशीन के ऊपर आपने कोई रिपेयर या रिन्यूअल के एक्सपेंसेस कर दिए, तो वो एक्सपेंसेस आपको दिखाने चाहिए थे, इंस्टॉलेशन चार्ज थे फॉर एग्जांपल मशीन के, तो वो आपको दिखाने चाहिए थे बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन आपने वो एक्सपेंसेस दिखा दी प्रॉफिट एंड लॉस में। वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। ट्रीटिंग ए रेवेन्यू रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट, इसमें भी यही आ जाएगा। रेवेन्यू इनकम थी, आपने इसको कैपिटल इनकम मान ली, बिजनेस में दिखाई ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, शोइंग एन एक्चुअल एसेट एट कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट होती है कि एक्चुअल एसेट थी उसको हमने कंटीजेंट एसेट दिखा दी कि शायद ये हमारी एसेट बन सकती है। कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटीज़ होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी जो शायद हमें पे करनी पड़े, तो ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटी को आपने एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दी। हमें वो अमाउंट पे करना ही नहीं था या शायद पे करना था, हमने उसको एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दी। तो इस तरीके से आप सीक्रेट रिजर्व तैयार कर सकते हो। तो ये कई डिफरेंट वेज़ हैं जिनसे हम सीक्रेट रिजर्व को बुक्स में दिखा सकते हैं। सीक्रेट रिजर्व को दिखाने के क्या एडवांटेजेस हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग अनफोर्सिन लॉसेस। बिजनेस में जो भी अनफोर्सिन लॉसेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सीक्रेट रिजर्व, मतलब उनको कवर कर देते हैं। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमारे पास सीक्रेट रिजर्व में अमाउंट पड़ा है। अब डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो कंपनी डिविडेंड देती है। अब अगर मान लो 1 साल प्रॉफिट कम हो गया, आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो कंपनी की गुडविल पे इफेक्ट आता है। तो कंपनी अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, हर साल डिविडेंड देती है, चाहे प्रॉफिट ना भी हो। तो वो प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? वो सीक्रेट रिजर्व में से पैसा निकाल के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक रेगुलरिटी बनी रहती है ताकि कंपनी की गुडविल अच्छी बनी रहे। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, इसमें आता है बिकॉज ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज द एंट्री ऑफ कंपीटिटिंग फर्म इन द पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस इज अवॉइडेड। मतलब कंसीलमेंट मतलब हम जो एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन थी, प्रॉफिट पोजीशन थी,
उसको हमने छुपा दिया, मतलब एक्चुअल पोजीशन सामने ही नहीं लेके आए। तो इस वजह से जो बाकी फर्म्स हैं, जो कंपीटिटिंग फर्म्स हैं, वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट अपना शो कर रहे हैं, हम एक्चुअल प्रॉफिट शो ही नहीं कर रहे। तो हमारे जो डेटा है उनके साथ मैच नहीं करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक्चुअल से शो नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखो सीक्रेट रिजर्व एक्चुअल में हमें नहीं बनाने चाहिए, हमें बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है वही दिखानी चाहिए। लेकिन जब आप सीक्रेट रिजर्व दिखाते हो तो बिजनेस की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं बनते। लॉस टू शेयर होल्डर हु विश टू सेल देयर शेयर मे नॉट गेट एक्चुअल प्राइस ऑफ देयर शेयर बिकॉज ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। अभी हम पढ़ रहे थे कि सीक्रेट रिजर्व किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। उन सभी में हमने देखा कि अपने प्रॉफिट्स को हम कम कर देते हैं, हम जानबूझ के अपने प्रॉफिट्स को कम करते हैं। अब प्रॉफिट्स कम होंगे तो जो शेयर होल्डर हैं उनको शेयर बेचने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन किसी को नहीं पता, तो लोग जो आगे शेयर खरीदने वाले हैं वो कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो शेयर होल्डर के लिए एक ये नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा जाता है। मिस यूज़ बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जब सीक्रेट रिजर्व तैयार करती है तो अपने डेटा को मिस यूज़ कर सकती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है सीक्रेट रिजर्व तैयार करने का, क्योंकि इसके अंदर जो एसेट्स हैं वो कम वैल्यू पे दिखाई जाती हैं, लायबिलिटीज़ को एक्स्ट्रा अमाउंट पे दिखाया जाता है। तो यहाँ इसका एक मिस यूज़ कर सकती है मैनेजमेंट, सीक्रेट रिजर्व बना के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी फ्रॉड करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कवर फॉर मिसलीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। सीक्रेट रिजर्व मे बी यूटिलाइज बाय मैनेजमेंट टू कवर देयर मिस्टेक और मिसलीड्स। बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स मैच नहीं करती, आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, या आप अपने प्रॉफिट्स को जानबूझ के कम दिखा रहे हैं, तो जो भी हमने मिस्टेक की हैं जानबूझ के की हैं तो सीक्रेट रिजर्व उनको कवर कर देता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीक्रेट रिजर्व बनाने का। तो सीक्रेट रिजर्व कंपनी एक्ट है वो इसको अलाउ नहीं करता कि आप सीक्रेट रिजर्व बनाएं, इसलिए आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी सही स्टेटमेंट जो है, सही फैक्ट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने चाहिए। लेकिन हमें टॉपिक का एक पार्ट तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ा सीक्रेट रिजर्व, लेकिन सीक्रेट रिजर्व आपको बुक्स में नहीं बनाने चाहिए और बनाए भी नहीं जाते। नॉर्मली बिजनेस उसको सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन नहीं करता। तो ये हमारा चैप्टर था थ्योरी का, प्रोविजंस एंड रिजर्व। तो प्रोविजन एंड रिजर्व वाला चैप्टर आप अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको इसको नोटबुक पे राइट करना है तो आप इनके डिफरेंस राइट कर सकते हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व की डेफिनेशन लिखें, प्रोविजन एंड रिजर्व का जो डिफरेंस है वो लिखें, और टाइप्स ऑफ रिजर्व लिखना चाहें लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इसको नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको सिर्फ अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।